Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने वेटलेसनेस और उससे मतलब जो टॉपिक्स थे हमारे आर्टिफिशियल ग्रेविटी हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे और उनके बगौर मुताले से हमें ये बात समझ में आ गई थी कि कहीं पर भी ग्रेविटी की फोर्स कम नहीं होती और अगर कोई चीज वेटलेस हो गई तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो गई है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आई होगी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मूवमेंट क्या है और उसका लॉ क्या है उसके बारे में देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चला जाऊं, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे अभी तक हम लोगों ने जो चीजें की हैं उन्हीं का ये निचोड़ है। हम लोगों ने लीनियर से रोटेशनल में जब फॉरवर्ड किया था, सर्कुलर से रोटेशनल में किस तरह से बॉडीज अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करके अपनी मोशन को तब्दील कर रही है और उस रोटेशन के दौरान सेंटीमीटर फोर्स का भी मुजाहरा किया जा रहा है। वहां पर मूवमेंट्स का असूल भी शो हो रहा है। हर वक्फे के बाद हमारे पास डिफरेंट चीजें आ रही थी। यहाँ का जो लॉ है अब वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी की किसी चीज की वो खासियत होती है जो उसकी रोटेशनल मोशन के दौरान एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्जन होती है। जिस तरह हमने एक चीज से या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव ऑन करना है, उस लिहाज से जो आपके पास चीजों का भूगोल मुतालिया में आएगा या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाएगा तो उसके मुतालिक जो मुतालिया होगा वो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट, मुखालफत करना, उसके खिलाफ वर्जी करना। द चेंज इन द स्टेट ऑफ द रोटेशनल मोशन और रेस्ट अबाउट इट्स एक्सिस, किसी भी बॉडी की वो खासियत वो मुखालफत जो वो अपनी स्टेट को चेंज करते वक्त ड्यूरिंग द रोटेशनल यानी रेस्ट की हालत से रोटेशनल में या रोटेशनल से रेस्ट में होते हुए अपने एक्सिस के गिर्द मोशन की खिलाफ वर्जी करे बच्चे, वो आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है? वो है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मैस और उसके रेडियस यानी लेंथ का मुरब्बा। अब देखते हैं कि इसके जो हमारे पास बेसिक या 2 नंबर का क्वेश्चन वो किस तरह से कंप्लीट होगा, उसके मुताबिक हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिएगा अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आया ना, 2 नंबर का क्वेश्चन, तो आपने इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लाजमी तौर पर लिखनी है यहां से लेकर यहां तक। मतलब ये वाला जो आपका पोर्शन होगा ये शॉर्ट में आ जाएगा। अगर लॉन्ग की बेस पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बच्चे ये लास्ट तक आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, हेडिंग्स को प्रॉपर रखना है, ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन पर फोकस करना है। दूसरे नंबर पर जब शॉर्ट की बेस पर आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या हो सकती है बच्चे? जो मैथ्स का यूनिट होता है ना, यूनिट ऑफ मैथ्स, वो बच्चे किलोग्राम होता है और जो लेंथ का होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी लेंथ का मीटर है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। समझ आ गई? अब रेडियस का दूसरी कन्वर्जन के हिसाब से अगर प्रिडिक्शन की जाएगी ना तो हमारे पास इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा, सॉरी सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि किसी मैथ्स उस वहां पर वो जो वहां पर होने वाला फासला है वो और उसके दौरान जो उसका टाइम, उनकी वजह से हमारे पास जो इसका यूनिट आएगा वो क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर है। ये जस्ट प्रिडिक्शन के हवाले से बताया। यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी चीजें और किस तरह से आ सकती है। दूसरे नंबर पर इसकी डिमेंशन, डिमेंशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ एनर्जी एम एल टी स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है? एम एल टी स्क्वायर। पहले बच्चों ये आपके पास उसकी डिमेंशन होगी, क्योंकि मैथ्स जो था ये मैथ्स है, मैथ्स का ये आपके पास लेंथ का डिस्टेंस का जो भी डिमेंशन है वो आपकी एल और सेकंड यानी टाइम की डिमेंशन शो होगी। अब इसकी सिग्निफिकेंट क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये अक्सर औकात पूछी जाती है आपके पास, जिसमें दोनों को सिग्निफिकेंटली देखा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आती है और बेसिक में भी आती है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एंगुलर मोशन एज प्लेड बाय द मास इन लीनियर मोशन। जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन में अपना रोल प्ले कर रहा है उसी लिहाज से ये लीनियर में भी प्ले कर रहा होता है मोशन के हिसाब से जो उसका मास होता है। दस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ द मास इनटू लीनियर मोशन। जो फिर आपका रोटेशनल इनर्शिया होगा या रोटेशनल मोशन होगी बॉडी की,
वो एनालॉग करेगी लिनियर मोशन के साथ। ये सिग्निफिकेंस आप लोगों ने याद रखनी है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन में हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज दैट एक बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, उसके सेंटर से लेकर बॉडी तक जो आपके पास डिस्टेंस बनेगा वो आपका बनेगा आर, यहां से लेकर यहां तक जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है वो है एफ, और ये इसके साथ क्या बनाएगा थीटा। ठीक है, और ये देखें ये फोर्स और लेंथ ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। Consider a small body of the mason is attached to the massless rod of the length r. Massless rod जिसका mass ना होने के बराबर है, जिसकी रेडियस जिसकी लेंथ r है, which can rotate about the axis passing through its other end, जो के रोटेट कर रहा है एक्सिस के, और इसका जो दूसरा एंड है वो कहाँ से गुजर रहा है, ये देखें एक एंड इधर को गुजर रहा है और दूसरा एंड इधर को गुजर रहा है, ये चीज वो कह रहा है। फिर क्या होगा, that system rotates on the horizontal plane, सिस्टम हॉरिजॉन्टल में यानी एक्स एक्सिस का लॉन्ग रोटेट करेगा, so that the force of the gravity cause no effect on the pivot point। तो cause क्या होगा, जब देखें हम लोग जानते हैं जब भी कोई बॉडी सर्कुलर या रोटेटली मोशन में करती है ना, तो उसकी रोटेशन जो है नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करती है, यानी एक किस्म की फोर्स, और उस फोर्स को कहां पर, वहां पर ग्रेविटी की फोर्स में मौजूद है, तो इसलिए वो दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास कोई भी रिजल्ट पाइवोट पॉइंट पर नहीं आएगा। ठीक है, आ गया उसकी डेरिवेशन। ये देखें फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, जो कि इस पॉइंट को एक्सीलरेशन, इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पर हम इसकी प्रेडिक्शन करेंगे F इज इक्वल टू एम ए की। F इज इक्वल टू एम ए क्या कहता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ द मास m ड्यूरिंग द प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन इन इट। क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हुए किसी मास के ऊपर लगाई जाने वाली फोर्स न्यूटन के दूसरे कानून की वजाहत करती है। न्यूटन का दूसरा कानून कहता है F इज इक्वल टू एम ए। ये जो फोर्स है जब ये रोटेट करेगी O के, तो ये टार्क के इक्वल आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी, टार्क के इक्वल। तो वो जो टार्क होगा वो किसके इक्वल होगा, देखिएगा T इज इक्वल टू आर एफ। T इज इक्वल टू आर एफ, ये आपके पास टार्क आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद रेडियस r या लेंथ r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास ये देखिए इस साइड पर f था, r से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया आर एफ। इधर हमारे पास एम ए था, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया आर एम ए। और बच्चे हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जो आर एफ है वो किसके इक्वल है, टार्क के इक्वल है। तो हमारे पास जो न्यू फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आर एम ए। टाउ इज इक्वल टू आर एम ए। तीसरे नंबर पर जो चीज है, अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे। जैसे जैसे कंपोनेंट्स हमारे पास आते जाएंगे फार्मूला में, हम लोग वैसे वैसे कंपोनेंट्स को डील करते जाएंगे। यहाँ पर एक्सेलरेशन आया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो पहली चीजें थी उनकी प्रेडिक्शन कर ली है। यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन है वो भी लीनियर एक्सेलरेशन है, खत्म मुस्तकीम में हल करने वाली बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो ए होता है। ए का जो हमारे पास रिलेशन आया था प्रीवियस एग्जांपल्स में और प्रीवियसली इक्वेशंस में वो था आर अल्फा। तो यहाँ पर आर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, टाउ इज इक्वल टू आर एम ए इंटू आर अल्फा। ए की जगह हमने आर अल्फा को पुट कर दिया। अब आर आर से मल्टीप्लाई हो के आर स्क्वायर, थोड़ा सा तरतीब दिया तो क्या बन गया एम आर स्क्वायर अल्फा। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर दैट्स विल बी नोन इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो बच्चे ये है आप लोगों का किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला जो टार्क है और टार्क की वजह से जो आपका इनर्शिया होगा। ये इस तरह से भी कह सकते हैं कि टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल में क्या ताल्लुक है, इसको किस तरह से आप रिलेशन को ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास साथ ही इसके रिजिड बॉडी भी आ जाती है। ये था हमारा सिंगल बॉडी के मैथ्स के मुतल्लिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूले को फार्मलाइजेशन करने का तरीका। अब हम लोग देखेंगे मेथड, वो वाला मेथड जिसमें रिजिड बॉडी में मौजूद पार्टिकल्स को किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक बेढंगी सी तरतीब, बेढंगी सी शक्ल है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ पॉइंट्स के मैसेज पड़े हुए हैं और उनकी मैसेज का जो डिस्टेंस है वो पड़ा हुआ है। सपोज करें वहां पर मैस M1 है, M2 है, M3 और Mn तक है। डिस्टेंस है वो क्या है R1, R2, R3 और Rn तक इसके डिस्टेंस हो सकते हैं। इनको एक शक्ल में ये देखिएगा, हमारे पास
अगर तो ये हमारे पास R1 M1 है, मैस M1 है तो इसकी डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस R1, मैस M2 है तो इसका डिस्टेंस R2, मैस M3 है और इसका डिस्टेंस R3, और इसी तरह से हमारे पास कई इस किस्म के मैसेज और डिस्टेंसेस आ जाएंगे, हम लोग उनको लेट कर लेंगे, वो Rm तक है। तो फिर हमारे पास जो यहाँ पर इक्वेशन आई है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, यानी इससे ऊपर वाली जो रकम थी इस वाली को हम लोग जब ड्राइव करेंगे तो क्या होगा, देखिए टाउ वन की जो रकम है हमारे पास वो है M1 R1 स्क्वायर अल्फा, मैस M1 हो, डिस्टेंस R1 हो, तो आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी टाउ वन इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर अल्फा। दूसरे नंबर पर टाउ टू M2 R2 स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से हमारे पास n पॉइंट के जो नंबर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, Mn Rn स्क्वायर अल्फा। ठीक होगा बच्चे। अब हम इनका टोटल टार्क निकालते हैं कि जो टोटल टार्क रिजिड बॉडी के ऊपर एक्सर्ट करता है उसकी फाइनल इक्वेशन और फाइनल वैल्यू क्या हो सकती है। ये देखिएगा, टोटल टार्क में हम लोग सारे टार्क्स को जमा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सारे टार्क्स को जमा कर लेंगे। फिर क्या होगा, जब टोटल टार्क्स को हम लोग जमा करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उनको जमा करना शुरू कर देंगे, इंडिविजुअली तौर पर उनके टास्क की वैल्यूज को यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। याद रखिएगा रोटेशनली मूव करने वाला जो हमारा एक्सेलरेशन अल्फा है ना वो ऑल ओवर द सेम रहेगा, लिहाजा उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो एट द लास्ट हम उसको क्या करेंगे, सारी बॉडीज का जो रोटेशनल टार्क होगा वो इकट्ठा सेम ले लेंगे। हमारे पास जो मुतलका फार्मूला बनेगा वो बनेगा M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर M3 R3 का स्क्वायर। और हम जब इसको एडिशन की शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास एक न्यू मेथड आएगा समेशन का। इसका मतलब बच्चे होता है एडिशन, सिग्मा कहते हैं इसको। बहुत ज्यादा वैल्यूज को जमा करके हमारे पास ये, फर्ज करें हमारे पास इन सब की तादाद n तक जो तादाद है वो i से ज़ाहिर कर रहे हैं, M1 बन जाएगा, Mi बन जाएगा, Ri और उसका स्केल। i की वैल्यू कहां से कहां तक है, i इज इक्वल टू 1 to n, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, इसलिए हमने पहले ही उसको लेट कर लिया। ओवरऑल ये किसके इक्वल आ जाएगा, i के। तो बच्चे जो आपका फाइनल वैल्यू या फाइनल फार्मूला बनेगा रिजिड बॉडी का वो बन जाएगा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। क्लियर हो गया बच्चे। नीचे कुछ मजीद मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया गिवन है, मुख्तलिफ रॉड्स के हैं, मतलब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसिबली भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में ये आप लोगों को आएंगे और आप लोगों के एमसीक्यूज भी यहाँ से आ सकते हैं। एमडी कैट के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके एमडी कैट में अच्छी मार्किंग हो जाए तो बच्चे फिजिक्स जो 9th क्लास की फिजिक्स है, 10th क्लास की फिजिक्स है, 11 की फिजिक्स है और जो लेक्चर यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं न्यू भी, ये सारे मिक्सअप ही हैं। तो जितना हो सके इन लेक्चर्स को सुने और अच्छे से समझे ताकि आप लोगों के जो एमसीक्यूज टाइप प्रॉब्लम्स है ना वो हल हो सके। सबसे पहला जो है वो थिन रॉड का है। थिन रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है वो क्या हो सकता है, I इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर, यानी ये L उसकी लेंथ है, मैस और उसका एरिया। दूसरे नंबर पर क्या है, सोलिड डिस्क। जो सोलिड डिस्क है आप लोगों की उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉसिबली बन सकता है वो क्या है, 1/2 mr स्क्वायर। तीसरे नंबर पर आप लोगों का थिन रॉड, थिन हूप या रिंग है। जो आपकी रिंग या हूप है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सिंपली I इज इक्वल टू mr स्क्वायर है। और इसी तरह से जो आपका स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन सकता है वो है बच्चे I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। बच्चे ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विद शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स, और साथ में इसकी डेरिवेशन जो विदाउट एनी क्वेश्चन मार्किंग, एनी प्रॉब्लम, एनी एंजाइटी के साथ हम लोगों ने सॉल्व कर ली है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर दोबारा से गुफ्तगू करेंगे, और अगर इसमें से किसी चीज किस्म का भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा कमेंट करके, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।